चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्ट, हृदय। ठीक है, हार्ट, हृदय। सबसे पहले बात इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ देता है कि हार्ट का मतलब चित्र भी बनाइए, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको चित्र बनाना आ जाता है? नहीं बनाना आता है तो पहले देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये इसका गेट होता है। चिपका देते हैं आपस में। आराम से देखते चलिएगा इसका। ठीक है, कैसे बना रहे हैं हम, क्योंकि ऐसा ना हो गेट आप उल्टा बंद कर दे। यहाँ पे अगर ब्लड आपका भरना शुरू हो जाता है बाबू, तो ये गेट खुल जाता है और ब्लड कहाँ जाता है? ऊपर वाले का नाम होता है अलिंद। क्या नाम होता है? अलिंद। और नीचे वाले का नाम होता है नीलय। ठीक, न से नीचे होता है, न से नीलय। और ऊपर वाला अलिंद, और से वो होता है ना अलिंद। ऊपर वाले भी क्या हो जाएगा? अलिंद। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आपकी तीन आ जाती है धमनियां। इसका अंदर कट हो जाता है। ये आपको कहता है दाया अलिंद, फिर दाया नहीं अलिंद, और ये नीले। और यहाँ पे दो ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है, हार्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने चार चीज देखा है, अलिंद, नीलय, अलिंद और नीलय। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारा कौन सा साइड पड़ेगा, मतलब कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। बहुत से बच्चों से पूछेंगे आप तो क्या बताते हैं? ये हमारा दाहिना साइड है, ये दाया अलिंद दाया नीलय, और ये बाया अलिंद बाया नीलय, क्योंकि वो इस प्रकार से खड़े होकर देखते हैं। राइट हैंड है ना ये, और ये लेफ्ट हैंड। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है। हार्ट आपका यहाँ होता है, आप जनरली यहाँ पे खड़े हुए आराम से। अब देखिए इधर वाला भाग क्या है? दाया,
और इधर वाला भाग बाया। तो ये आपका हो जाएगा दाया अलिंद और ये दाया निलय। अब ये दाया हो यहां बाया हो जाएगा, नहीं होगा ना ऐसे। और ये क्या हो जाएगा, बाया अलिंद बाया निलय। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अलिंद का काम कुछ नहीं होता, एक थैली की तरह होता है जो केवल ब्लड को स्टोर करता है। अगर कोई फेंक सकता है तो नीचे वाला, नीचे कौन है, नीलय। यह नीलय मतलब दाया नीलय जो है रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाता है, रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाता है। जबकि बाया नीलय जो है रुधिर को शरीर में पहुंचाता है, शरीर में पहुंचाता है। बाया नीलय किसको कहां पहुंचाएगा, ब्लड को शरीर में, और ये कहां पहुंचाएगा, फेफड़ा में। अच्छा, फेफड़े में क्या आवश्यकता होती है, तो देखिए जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको कहां भेजा जाता है, फेफड़े में। क्योंकि ऑक्सीजन हम कहां लेके गए हैं, फेफड़े में लेके गए हैं। वहां वो रुधिर में ऑक्सीजन क्या कर देता है, मिला देता है। तो जब रुधिर को ऑक्सीजन मतलब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या हो गया, शुद्ध। और जब शुद्ध हो गया तो फेफड़े से कहां आएगा, बाया अलिंद में। बाया अलिंद किसको दे देगा, बाया नीलय को। और बाया नीलय क्या करेगा, शरीर में भेज देगा। अगर ये शरीर में भेजता है तो कितने की रफ्तार से भेजता है, 120। और जब ब्लड वापस आता है तो कितने की स्पीड से, 80। तो हमारा जो बीपी मापने वाला होता है वो 120/80 ये होता है ना। 120 की रफ्तार से जाता है ब्लड और 80 की स्पीड से आता है। तो जो ऊपर की आप काटते हैं ना, जो नसें आपको ऊपर दिखाई देती हैं उसको सीरा कहते हैं। कौन सा कहते हैं, सीरा। तो जब सीरा आप काटते हैं तो ब्लड बहुत कम लॉस होता है। लेकिन अगर आप देखिए यह धमनी से जाता है, कहां से जाता है, धमनी मोटी होती है और नीचे होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मोटी दोनों दिखाई दे रही हैं। इसमें से कोई अगर एक कट जाए तब आपका जाना तय है, मतलब अगर जाने के लिए काटे हैं तब। तो ये हो गया दाया अलिंद दाया नीलय। तो हमें बस ये देखा कि चित्र हमारा अच्छा बनेगा। अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं हृदय के बारे में। पहला होता है हृदय का वजन। हृदय का कितना होता है, हृदय का वजन 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। दूसरा, हृदय की लंबाई। हृदय की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक, हृदय के अग्र सिरे की, अग्र मतलब कौन सा है, ऊपर वाला सिरा, अग्र सिरे की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। हृदय की अग्र सिरे की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। और हृदय की मोटाई कितनी है, हृदय की मोटाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए हमने आपको बताया कि हृदय का जो वजन होता है, मानव हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। तो जाहिर सी बात है, ये वयस्क की बात हो रही है। जब आप एक मैच्योर पर्सन है तो उसके समय की बात हो रही है कि हृदय का वजन कितना होगा, 300 ग्राम होगा। हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर। अगर कहीं 13 सेंटीमीटर दिया है वो भी सही है, तो 12 से 13 सेंटीमीटर। हृदय की अग्रशिरा, अग्रशिरा यही हुआ ना, आपको लग रहा है कि होगा, तो हृदय का अग्रशिरा की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और हृदय की मोटाई कितना होगा। अब बात आती है कि हृदय जो है वो 2 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बना है, दोहरी झिल्ली। हृदय किससे बना है, दोहरी झिल्ली से बना हुआ है। लिख देंगे कि मानव हृदय
थोड़ा बात कम कीजिए। दोहरी झिल्लियों से बना है। कितने झिल्ली से बना है हमारा हृदय? दोहरी। किसी को नाम पता है? नहीं। चलिए फिर देखते हैं इसका नाम। पहले का नाम है हृदयावर्णी और दूसरे का नाम है हृदयावरण। अगर आप इसको संधि करके बनाया गया है हृदयावर्णी, अगर आपको कहने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक चीज कर सकते हैं, हृदय आवरणी। क्या कहेंगे? हृदय आवरणी, और इसको हृदय आवरण। ठीक है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं अच्छे से तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ लेंगे तो अलग अलग कर लीजिएगा इसको, हृदय आवरणी और यहाँ पे हृदय आवरण। अब ये दो प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बना है। जाहिर सी बात है कि एक झिल्ली ऊपर और एक झिल्ली नीचे। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मेले का टाइम चल रहा है, तो आपने देखा होगा बैलून। क्या देखा आपने? बैलून। बैलून में क्या होता है, एक अब जो नया वाला आया है, एक ऊपर वाला बैलून हो रहा है, उसके अंदर एक और बैलून बना दे रहे हैं सब। दो बैलून है ना, तो बीच में उनके क्या है? जैसे अभी जो बैलून चल रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। ये पूरा बैलून बड़ा वाला और फिर इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे ये चल रहा है ना। इस प्रकार का हमारा हृदय बना हुआ है। तो इस बैलून में यहाँ एयर भरा हुआ है। क्या भरा है? लेकिन मानव के हार्ट में एयर नहीं होता है। यहाँ पे एक पारदर्शी जेली होती है। ठीक है, कहेंगे अब दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक पारदर्शी द्रव्य होता है। एक पारदर्शी द्रव्य होता है। उसका नाम क्या है? हृदयावर्णी द्रव्य। हृदयावर्णी द्रव्य। ठीक, अब इसके बीच में क्या भर गया? वो द्रव्य भर दिया इसने, पानी। एक बात बताइए कि हमने आपको बताया था कि जो मोटे इंसान होते हैं उनको ज्यादा चोट नहीं लगता है, क्योंकि जब भी आप उनको मारेंगे तो शरीर की सतह तक जाने से पहले कौन रोक लेता है? वसा रोक लेता है, चोट को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक उसी प्रकार से जो ये द्रव्य भरा हुआ है, ठीक, यह क्या काम करता है? तो कोई अगर बाहर से चोट मारेगा तो उसको ये रोक लेता है, हृदय को बचाने का काम करता है। कोई भी अगर आघात हुआ, चोट लगा, उससे कौन बचाएगा? हृदयावर्णी द्रव्य। और अगर बाहर का तापमान ज्यादा हो गया तब भी नियंत्रित करेगा ना हृदय को, क्योंकि पानी का काम होता है संतुलन बनाकर रखना। तो हृदयावर्णी द्रव्य का काम होता है बाहरी आघातों से बचाना, बाहरी आघातों से बचाना एवं ताप को नियंत्रित करना। ठीक है, क्या करता है हृदयावर्णी द्रव्य? ताप को नियंत्रित करता है। तो अभी हमने इसका बेसिक चीज देखा है। बेसिक में क्या क्या देखा हमने? हृदय का फिगर, उसके बाद फिगर में ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला नीले होता है। इस साइड का जो हिस्सा उसे हम दायां कहते हैं और इधर वाले को बायां कहते हैं। दायां अलिंद और दायां नीले का काम होता है, शरीर से आया हुआ ब्लड कहाँ आएगा? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से जब दायां भर जाएगा तो ये गेट खुलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? दायां नीले में पहुंचेगा। और दायां नीले ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा? फेफड़े तक पहुंचाता है। जब फेफड़ा में ब्लड शुद्ध हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा, तो कहाँ पहुंचेगा? बायां अलिंद में पहुंचेगा। और जब बायां अलिंद में पहुंचेगा तो बायां अलिंद से बायां नीले, और बायां नीले से पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। और ऊपर फेफड़ा बनाने की जगह तो है नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहां लिख देते हैं फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा, तो ब्लड कहां से जाएगा? ये वाला हिस्सा ब्लड लेके जाता है फेफड़े के पास। ये अगर ब्लड लेके जा रहा है तो कोई तो धमनी होगी ना, जैसे हमने लिख दिया कि सीरा के द्वारा ब्लड आता है और धमनी के द्वारा जाता है।
तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होता है? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी होता है। फुफ्फुस धमनी दायां नीले से ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाती है, और फेफड़ा से ब्लड जब आएगा तो कैसे आएगा? हाँ, फुफ्फुस सीरा से। फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस धमनी से ब्लड कहाँ गया? फेफड़ा के पास, और फेफड़े के में जब ब्लड शुद्ध हो गया तो कहाँ पहुंचा? सीरा। ऐसे नहीं होगा, सॉरी, सीरा में ये वाला सा होता है। फुफ्फुस सीरा द्वारा ब्लड कहाँ गया? बायां लिंग, और बायां लिंग भरेगा तो बायां नीले, और बायां नीले से ब्लड पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अब बात आती है कि हमने इसका बेसिक मतलब जानकारी ले लिया। हृदय का वजन 300 ग्राम, हृदय की लंबाई, और हृदय के अग्रसिरे की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, हृदय की मोटाई 6 सेंटीमीटर, और मानव हृदय कितने झिल्लियों से बना होता है? दोहरी झिल्लियों से बना होता है। कौन कौन से? हृदय वर्णी और हृदय आवरण, और दोनों के बीच में एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। उसका नाम क्या है? हृदय वर्णी द्रव्य। उसका काम क्या है? बाहरी आघातों से बचाता है और ताप को नियंत्रित करता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, मतलब हार्ट में जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसी को भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर भी रोक निकले रहती है ऐसे। अभी हम उसके अंदर नहीं गए हैं कि कौन कौन सा द्विकुंडलित, त्रिकुंडलित, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व जो होते हैं, गेट वगैरह का नाम होता है, वो सभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है उसको देख रहे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो क्या देखते हैं? ऊपर से दिखाई देता है ना, कैसा है, क्या है। रहते रहते पता चलता है कि उसका दिमाग किसका, मतलब किस तरह का है, अच्छा है, बुरा है, झगड़ा करता है, नहीं करता है ना। तो ये तो हमने बस इसका देख लिया। अब बारी आती है कि अलिंद और निलय अलग अलग कैसे हैं। कोई तो अलग किया होगा, क्या होगा ना। तो पहले इसके पहले लिख लेते हैं, तो इसको साफ कर लेते, ठीक है। देखिए, अब बारी आती है कि अभी हमको जो दिखाई दे रहा है, ये जो धमनियां बाहर निकली हुई है उसके हिसाब से लिख देंगे कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पहला दयालीन, दयानीले, बयालीन और बयानीले, नीले। देखिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। दयालिंद, दयानीले, बयालिंद, बयानीले। क्लियर है? अब अलिंद और निलय को कोई तो ऐसा चीज होगा जो अलग किया होगा, है ना। तो लिख देंगे यहां पे कि अलिंद एवं निलय को, अलिंद एवं निलय को स्वरोनरी सल्कस, स्वरोनरी सल्कस अलग करता है। कौन अलग करता है? हाँ, कोरोना
ठीक है, कोई कोरोनरी बोलता है, ठीक है, कोरोनरी कर सकते हैं, कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस, ठीक है। कोरोनरी सल्कस इसको क्या करता है, अलग करता है। किसको, अलिंद एवं नीले को, दोनों को अलग करने का काम किसका है, कोरोनरी सल्कस। एक होता है साइरस होता है जिसपे नसें जो होती है ना हृदय पे, उसको हम अगले क्लास में पढ़ा देंगे आप लोग को। उन नसों में कभी कभी ऐसा होता है कि जाम लग जाता है, मतलब जैसे मान लो हाँ यहाँ से कोई अगर नस वगैरह से जा रही है, इसी में अगर कहीं पे रुक गई तो ब्लड तो जाएगा नहीं। इस चीज को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब जिससे कोई चोक टाइप का ले लिया है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो दर्द करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, दर्द करना शुरू कर देगा। तो दर्द करते मतलब इसको क्या कर देता है आदमी, डॉक्टर लोग सीजर से सही कर देते हैं, मतलब ऑपरेशन करके सही कर देते हैं। अगर ये सही है तो इसको हटा करके जोड़ देते हैं, या फिर दूसरी नस लेकर के यहां से ऐसे जोड़ देते हैं, ये काम उनका चल जाता है। इसी को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये तो अभी आपको मतलब अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि सब गेट वगैरह सब पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसका फटाफट बता दीजिए हमको। हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, वजन 300 ग्राम। बच्चों में वजन कितना होगा, 100 से 150 ग्राम, कम ही ना होगा उनमें, ठीक है। और अग्रसिरे की लंबाई सर चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कौन कौन से, बयालीन, ठीक है। और अलिंद और नीले को अलग करता है कोरोनरी सल्कस, इनको क्या करता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। अब ब्लड जो है फेफड़े तक कैसे पहुंचता है, कहां से पहुंचता है, फुफ्फुस धमनी से पहुंचता है, लेकिन कहां से पहुंचता है, दाया नीले से पहुंचता है। अच्छा, दाया नीले में कौन सा ब्लड आया रहता है, अशुद्ध। कौन सा, अशुद्ध। ऐसा नहीं जो छुआछूत नहीं है उससे, बस उसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए उसको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो अशुद्ध मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन मिलाने के लिए कहां जाता है ब्लड, फेफड़ा में। तो फेफड़ा में ब्लड जाएगा तो कहां जाता है, दाया नीले से, दाया नीले से जाता है। और किस रास्ते से जाता है, किससे होकर जाता है पूछे तो आप बताएंगे, फुफ्फुस धमनी से होकर जाता है। अब यहाँ पे फेफड़े से ऑक्सीजन मिलने के बाद रुधिर कहाँ आता है, बायां अलिंद। कहीं भी आने की बात होगी तो कहाँ, थैली में आएगा ना, तो अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद से कहाँ जाएगा, बायां नीले, और बायां नीले से पूरे शरीर में। देखिए जब पूरे शरीर में जाता है ब्लड ना, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। मतलब घर में जब हम लोग पाइप बिछाते हैं पानी वाला, तो पहले मोटा पाइप, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, फिर उससे पतला, ऐसे करते चलते हैं ताकि पानी का प्रेशर बना रहे और वो जगह तक पहुंच सके। अगर एक ही बराबर पाइप लगा देंगे तो नहीं पहुंचेगा पानी, बहुत आराम से जाएगा, ठीक है। तो जब हृदय से यहां से ब्लड चलता है, नीले से जब चलेगा बायां नीले, ठीक है, बायां नीले से जब ब्लड चलेगा तो महाधमनी में चलेगा। कहां चलेगा, महाधमनी से होते हो जाएगा, महाधमनी, फिर धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद केशिका। कौन सा, केशिका। अब केशिका क्या होता है, आप लोग कोशिका पढ़े हैं, केशिका नहीं पढ़े हैं। केशिका को इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी मतलब पतली महीन, एकदम महीन होती है, ठीक है, नली टाइप की होती है। इससे पानी वगैरह या तेल ऊपर चढ़ता है। हम लोग जो दीपक जलाते थे पहले, लालटेन वगैरह जलाते थे ना, लालटेन लैंप, तो लालटेन लैंप में क्या करते थे, एक बत्ती लगाते थे और उसका एक सिरा तेल में डुबा देते थे और एक सिरा ऊपर, वो लगातार तेल ऊपर चढ़ता रहता था, वो जलता रहता था। अभी अगर आपके पास लालटेन लैंप नहीं है तो एक काम कीजिएगा, घर पे सूती गमछा होगा, सूती गमछे को एक सिरा डाल दीजिएगा पानी में और एक सिरा को ऊपर पकड़ के रखिएगा, देखिएगा पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसान खेत अपना जोत देता है, जैसे वर्षा हुई
2-3 दिन बाद वो अपना खेत क्या कर देता है, जोत देता है। क्यों? उसका रीजन है बाबू, जब ये मिट्टी है, ठीक, मिट्टी के नीचे कैपिलरी बनी होती है, महीन नलिका बनी होती है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद इन नलिकाओं से वो कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। अब वो नीचे चली गई, अगर 2-3 दिन तक यहां पे पानी है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब धूप होगा तो फिर ये पानी नलका के द्वारा ऊपर आएगा और वाष्प बन करके उड़ जाएगा। किसान ये नहीं चाहता, किसान चाहता है कि खेतों के नीचे नमी बनी रहे, फसल के लिए अच्छा होता है। तो क्या करता है, खेत जुतवा देगा, खेत जुतवा देगा तो ये सब क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी, नलिका क्या हो जाएगी, टूट गई ना, सब नलिका है। जब सब नलिका टूट गई तो पानी ऊपर कैसे आएगा, अब तो नीचे बना रहेगा ना। अब नलिका का निर्माण होगा तब ऊपर आएगा वो, इसलिए किसान क्या करता है, खेत जुतवा देता है ताकि खेत में नमी बनी रहे। वही होती है केशिका, जिसमें केशिका पाया जाता है। देखो अभी जो हम लोग हृदय पढ़ रहे हैं वह परिसंचरण तंत्र का भाग है। किसका भाग है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में 3 चीजें हम लोगों में आती हैं, एक हृदय, एक रुधिर, ठीक, और एक धमनी शिरा सब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई चीज कैसे घूमता है उसको देखना है। हृदय क्या करता है, पंप करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव हृदय एक बार में कितना खून शरीर में भेजता है, 70 ml, कितना ml, 70 ml। और मानव में खून का जो परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है कितना, मानव के वजन का 7 से 8%, ठीक है। वो तो ब्लड में आ जाएगा, इसके बाद हम लोग जो ब्लड पढ़ेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको क्या बता रहे थे, केशिका के बारे में। तो केशिका जिसमें उपस्थित होगी उसे बंद कहते हैं, ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो हम लोगों में क्या होगा, बंद होगा कि खुला होगा। देखिए 2 चीज होता है, आपको बता दे रहे हैं, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला परिसंचरण तंत्र में जो ऊतक है और जो धमनियां है, जो ब्लड है, वो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। क्या रहते हैं, डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। जो देना है दे दो, जो लेना है ले लो। तो उसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों में ऊतक में और धमनियों के बीच एक नलिका काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिका। तो जिसमें केशिका होगा वह बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें केशिका होगा वो बंद परिसंचरण तंत्र, और जिसमें केशिका नहीं है वो डायरेक्ट संपर्क में है, कौन सा, खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब केशिका, अब शरीर हो जाएगा ना, शरीर, फिर शरीर से ब्लड चलना शुरू होगा, सिरा सोते हुए, छोटी सिरा बड़ी सिरा ऐसे होते हुए अब ब्लड आपका क्या आ जाएगा, आगे तक आ जाएगा, मतलब शरीर तक पहुंच जाएगा। कहां तक, यहां पहुंचेगा पहले दाया अलीन, तो ये चलता रहता है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था इसमें, केशिका। केशिका को बहुत से बच्चे कोशिका पढ़ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कोशिका और केशिका में बहुत अंतर है, समझा दिए। केशिका मतलब बहुत ही महीन पतली नलिका होती है, जो आपको लगभग नहीं होता है, बहुत पतला दिखाई देगा आपको, मतलब देखना पड़ेगा अच्छे से जूम करके माइक्रोस्कोप वगैरह में, तो आपको दिखाई देगा। वह ब्लड को बस ऊतक से धमनी में और धमनी से ऊतक में पहुंचाने का काम करती है। कौन, केशिका। इसे कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी किसमें किसमें उपस्थित होता है, सूती वस्त्र में हो सकता है, तेल की बत्ती वगैरह में हो सकता है, जिससे हम लोग दीपक जलाते थे पहले। तो अब इसमें बहुत कुछ है, ये नहीं कि आज तक मतलब क्लास में खत्म हो जाएगा। इसका फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि डेली फिगर बनाएंगे नहीं, हम डेली फिगर ही बनाएंगे ना, समझाने के लिए जो होगा वो हम आपको समझा देंगे। और ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है 6 नंबर में, ठीक है, पूछेगा कि मतलब इसका चित्र बना करके समझाइए, मतलब ये चित्र बनाना है और पूरा इसका वर्णन करना है एक एक चीज का, ठीक। तो तुरंत बता दीजिए हमको, ये सब कुछ रिवीजन हो गया ना, कोई डाउट है इसमें, ये तो समझ में आ गया कि अशुद्ध रक्त को लेकर के कौन, मतलब दायां फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ा में भेजता है, और फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलने के बाद अर्थात शुद्ध रुधिर बनाने के बाद फुफ्फुस शिरा उसे बायां लिंग में लेकर के आता है, फिर बायां नीले उसे शरीर में पंप कर देता है। एक बार में 70 ml पंप करता है,
और 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो जब 72 बार धड़केगा तो मतलब 1 मिनट में 5 लीटर खून हमारा हृदय क्या कर देता है? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे शरीर में 2 लीटर खून है तो 5 लीटर कहां से? अरे भाई 2 लीटर है तो 2 लीटर एक ही जगह नहीं है ना, शरीर में घूम रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, वो आपका ब्लड क्या कर रहा है? लगातार भेज रहा है, घूम तो शरीर में ही रहा है सर्कुलर। अरे इधर से जा रहा है फिर इधर से आ रहा है, यही चल रहा है ना। तो चलिए जो भी मतलब चीज रह गया है उसको कल क्लास में समझ लेंगे। चलिए।